एक्सेल का एक ऐसा ट्रिक जिसमें आप अर्न कर सकते हैं 30 मिनट्स के कितना, यस 12,500 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये एक मिनिमम अमाउंट है जिसमें एक ट्रिक को सीखने के बाद यू कैन अर्न दिस अमाउंट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, लॉट्स ऑफ एक्सेल वर्क लाइक दिस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक्सेल के सिंपल ट्रिक, हालांकि सिंपल नहीं है बट आपके लिए सिंपल है बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न दिस ट्रिक। तो एक सिंपल ट्रिक से यू कैन अर्न दिस मेनी अमाउंट। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। उससे भी पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले ही लाइक कर दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर कि जैसे ही आप ये ट्रिक को देखोगे, जैसे आप अर्निंग को देखोगे, यू आर गोइंग टू अमेज और आप एक्साइटमेंट पे शायद लाइक करना भूल सकते हैं। तो जस्ट लाइक दिस वीडियो बिकॉज इस तरीके के और भी ट्यूटोरियल्स आगे हम करते रहेंगे। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं एंड लेट अस सी दैट हाउ टू यूज एक्सेल स्मार्टली टू अर्न स्मार्ट एंड ग्रो अमेजिंगली इन करियर। चलिए स्टार्ट द फ्रीलांसर जर्नी। और सबसे पहले गूगल में आ गए और गूगल में सर्च करते हैं फ्रीलांसर। सो लेट अस सी नाउ, जैसे मैंने फ्रीलांसर सर्च किया सो वी हैव लॉट्स ऑफ पोर्टल्स, लॉट्स ऑफ साइट्स यहां पर है जो आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स देता है। वन ऑफ द टॉप साइट्स और जैसे आपके फ्रीलांसर हो गया, यहाँ पर अपवर्क हो गए, अपवर्क के अलावा फाइवर हो गए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। सो लेट अस गो विद द फर्स्ट वन और एक बार देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज आता है फॉर अस टू वर्क ऑन द एक्सेल प्रोजेक्ट्स। सो लेट अस सी। सो आई विल गो विद द फाइंड वर्क में चलते हैं और लेट अस गो विद द व्यू मोर। यहाँ पर जैसे बाय स्किल्स आते हैं, फीचर जॉब्स आते हैं, बाय लैंग्वेज फीचर, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो बाय स्किल्स में जाते हैं, लेट अस गो विद द व्यू मोर। नाउ लेट अस गो विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल कर देता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेट अस गो विद दिस वन, लेट अस गो विद द सर्च। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया, आप देख रहे हो दिस इज 773 पर आवर, 53829, काफी सारे ऑप्शंस यहां पर आ रहा है। सो वी हैव दिस, लेट सपोज यहां पर करते हैं एक प्रोजेक्ट, जैसे ये हो गया, दिस इज पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन एंड दिस इज 20,862 एवरेज बीड। लेट अस गो विद दिस वन। एक बार देखते हैं ये है क्या। सो दिस इज 12,500 टू 37,500 और एवरेज जो आया, एवरेज मैंने आपको दिखाया। नाउ द टास्क इज दैट पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन ऑफ 28 पेज बैंक स्टेटमेंट। नाउ दिस इज पोस्टेड 12 मिनट्स एगो। I need someone to convert my 28 pages bank statement from PDF to Excel. Extract all the details. Details should be formatted into standard table format on Excel. No further data processing is required. Ideal candidates और यहाँ पर ये सारा चीज़ है। Now many of 30 freelancers ने bidding किया and the bidding average is 19,533। मतलब किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने कम किया है। अभी हम इस पे फोकस नहीं करते हैं। लेट अस फोकस ऑन द टास्क और कितना टाइम लगता है उस टास्क को करने में। एंड लेट अस सी कि कितना टाइम लग जाता है उस टास्क को करने में एंड हाउ कैन वी डू दिस। द मेजर टास्क इज फ्रॉम पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहां पर जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए वो एक्सेल के टेबल में होना चाहिए। नो फर्दर एक्सट्रैक्शन नीड्स टू बी डन और प्रॉपरली उनको दिखना चाहिए। सो चलिए इसको करते हैं एंड लेट अस सी कितना टाइम लगता है, किस तरीके से करते हैं एंड हाउ कैन यू अमेजिंगली क्रिएट एक्सेल रिपोर्ट्स आउट ऑफ द पीडीएफ। लेट अस सी। सो दिस इज माई फोल्डर जहां पर मैंने एक सैप रिपोर्ट लिया हुआ है एंड दिस इज बेसिकली ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट। और यहां पर अगर आप देखोगे सो वी हैव 8 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट भी किस तरीके से, थोड़ा सा टेबल है, फिर कुछ अनवांटेड टेक्स्ट है। इफ आई एम गोइंग टू द सेकेंड पेज सेम उसी तरीके से है। दिस इज द स्कैटर्ड डेटा। मतलब अगर आप बैंक स्टेटमेंट में भी देखोगे तो इससे बेटर डेटा होता है, स्ट्रक्चर बेटर होता है। सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जहां पर कुछ आपके इनिशियली कुछ डेटा है, फिर ब्लैंक है एंड देन वी हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स। नाउ द टास्क इज I wanted to get this data into Excel और automatically काम हो जाए। Let us see how to do this in Excel. So let us close this PDF and let us move into Excel.
सो दिस इज माई एक्सेल फाइल, ब्लैंक फाइल लिया हुआ है मैंने. व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द डेटा, गेट डेटा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पावर क्वेरी. पहले क्या होता था, पहले पावर क्वेरी के एक टैब होता था एंड ऑल द ऑप्शंस आर देयर इनटू दिस वन. फ्रॉम द रिसेंट वर्जन, जो आपके लास्ट 2-3 रिसेंट वर्जन आए हैं, उसमें एक डेटा टैब के अंदर एक अलग सा ग्रुप बना दिया गया है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और ये पूरा पावर क्वेरी ही है, आप समझ लो. आप देख लो इधर क्वेरीज एंड कनेक्शन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द गेट डेटा. गेट डेटा के अंदर आ रहे मल्टीपल ऑप्शंस. व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द फ्रॉम फाइल एंड वी हैव फ्रॉम पीडीएफ. वाओ. सो दिस इज द फोल्डर जो डेस्कटॉप में मेरे फ्रीलांसिंग का फोल्डर था, और ये आपका रिपोर्ट है. लेट अस सी. डबल क्लिक. सो इट्स कनेक्टिंग टू द डेटा, सैप रिपोर्ट, और ये एक आ गया, दिस इज नोन एज नेविगेटर. यहां पर देर आर मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल पेजेस है. आप ये समझ लो कि कुछ ऐसा है कि वहां पर जो 8 पेजेस था, वो पेजेस का डेटा ये है, और पेजेस के अंदर जो टेबल्स था वो ये है. सो अगर आप दोनों में देखोगे तो स्ट्रक्चर इज सेम, सिर्फ नाम यहां पर चेंज हो गया, मींस देयर इज अ डुप्लीकेट डेटा, सिंपल सा. सो व्हाट आई विल डू, लेट अस कंसीडर द टेबल. नाउ आई वांटेड टू हैव ऑल दीज टेबल्स इनटू माय पावर क्वेरी के डेटाबेस में. एज ऑफ नाउ इट्स शोइंग इंडिविजुअल डेटा. नाउ देयर इज एन ऑप्शन फॉर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स. व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस, सॉरी, फिर से करता हूं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 and 8. It's asking for the load, it's asking for the transform. अभी लोड नहीं करूंगा. Why? Because I wanted to clean this data. ये अभी scattered data. The data is not in structured format. So let us go with the transform data. जैसे ही मैं transform data में क्लिक करूंगा, I'll be getting the data into Power Query Editor. और ये रहा सारे आपके 8 पेजेस. Now what I'll do, I'll just combine all these pages and create a single page for this. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. The first page is having this first, second, 17 कॉलम, और लास्ट पेज को भी देखते हैं. This is 17 column because एक statement है, तो if in each of these pages the structure would be same, it's only the number of rows जो बढ़ता रहता है या घटता रहता है. So what I'll do, I'll go with transform. No, आपके दिमाग में आएगा यहाँ पर पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म का है तो कुछ ट्रांसफॉर्म करना है. नो, I'll go with the home. I'll go with the append queries. There is a merge queries, append queries. Append queries का मतलब हो गया कि ये मेरे सारे queries है. अगर आप देखोगे तो this is query, और query का नाम है ये, and this is some query settings. ये भी एक query है, ये भी एक query है. So in Power Query all these tables are known as a query. मुझे क्या करना है, append करना है. append का मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक. So append queries में यहाँ पर drop down आ रहा है, showing append queries या append queries as new. append queries करूँगा तो ये टेबल में ही बाकी चीज को अपेंड कर देगा. मींस देयर वुड बी ए टेबल 1 और बाकी अपेंड कर देगा इसी में. मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल डेटा में मैं कोई छेड़खानी ना करूं. लेट इट बी 8 पेजेस. लेट अस गो विद द अपेंड क्वेरीज एज न्यू. नाउ इट्स आस्किंग कॉन्कैटिनेट. वाओ, एक्सेल में आपने सुना है ना कॉन्कैटिनेट मतलब एक के बाद एक. सो इट्स आस्किंग 2 टेबल और 3 और मोर टेबल. आई विल गो विद द 3 और मोर टेबल. टेबल 1 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड तो उसको फिर से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. लेट अस गो विद द टेबल 2, ऐड. लेट अस गो विद द टेबल 3, ऐड. लेट अस गो विद द टेबल 4, ऐड, 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 ऐड एंड ऐड. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन डिलीट दिस वन. इसका ऑर्डर भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मैंने ऑर्डर को सेम रखा बिकॉज दीज आर इन द सेम ऑर्डर. नहीं तो डेटा, फाइनल डेटा में भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा. लेट अस गो विद द ओके. वाओ, इट्स शोइंग अपेंड 1. इसको नाम दे देता हूं मैं, लेट्स से कंबाइंड. कंबाइन कर देता हूं, नाम दे देता हूं. नाउ इट्स हैविंग द 17 कॉलम की. नहीं, एक बार देख लेते हैं. वाओ, 17 कॉलम. तो ये मेरा एक डेटा आ गया. नाउ देयर आर अनलिमिटेड या बोल सकते हैं अनवांटेड डेटा. बहुत गंदा सा डेटा होगा यहाँ पर. मेरा मेजर जो डेटा वो ये है, वेंडर. फिर नीचे अगर आप देखोगे सो दिस इज अगेन रिपीटेड, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे ही रिपीटेड होता है. सी, दिस इज रिपीटेड. फिर से आ गया वेंडर. तो ये मुझे चाहिए. उसके पहले क्या करूंगा, आई वांटेड टू रिमूव ऑल द अनवांटेड.
कैसे करेंगे? अगर इस कॉलम में स्टेटस है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट क्लिक, टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल, सो ये क्या करेगा, सब कुछ हटा देगा स्टेटस वाले। ड्यू डेट जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अनवांटेड डेटा, मेरा जो डेटा है वो वेंडर से स्टार्ट होना चाहिए। यहां पर राइट क्लिक, डज नॉट इक्वल। अब यहां पर वेंडर अगर करूंगा डज नॉट इक्वल तो गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज नीचे भी वेंडर है जो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस हेडर। सो मैं क्या करूंगा, लेट अस गो विद दिस कॉलम बिकॉज ये कॉलम भी आपका बेकार है। सो राइट क्लिक, टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल, वाओ आ गया ना। अब देखिए वेंडर, ये मुझे हेडर चाहिए, दिस हेडर इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस हेडर इज परफेक्ट, बट अभी जो हेडर में आ रहा है दिस इज कमिंग एज कॉलम 1 कॉलम 2। इन पावर क्वेरी देयर इज एन ऑप्शन इन द होम टैब, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, लेट अस क्लिक ऑन दिस। अगर आप यहां पर एरो में जाओगे सो देयर इज एन ऑप्शन यूज हेडर एज फर्स्ट रो एंड यूज फर्स्ट रो एज हेडर, सो आई वांटेड टू गो विद यूज फर्स्ट रो एज हेडर। वाओ, ये आ गया आपके फर्स्ट रो हेडर। नाउ यहां पर कुछ कॉलम्स अभी भी है जो मेरे रिक्वायरमेंट के बाहर है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, सो लेट अस रिमूव ऑल दोज कॉलम्स। सो 1 कंट्रोल प्रेस करके दिस, कंट्रोल प्रेस करके दिस, ऐसे आपके स्टेटमेंट में भी होगा जो कॉलम चाहिए। हो सकता है कि यहां पर ऐसे कॉलम है जो चाहिए ही नहीं, मतलब डेटा है बट नहीं चाहिए, यू कैन सिलेक्ट दैट कॉलम ऑल्सो। सो 3 कॉलम को अभी मैंने सिलेक्ट किया है, लेट अस सिलेक्ट दिस वन ऑल्सो, 4, डन। लेट अस गो विद द राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स, वाओ रिमूव कॉलम्स हो गया, बट अभी भी एक चैलेंजेस आएगा। मैंने यूज फर्स्ट रो एज हेडर तो कर दिया है, बट नीचे वाले जो पेजेस हैं वो पेजेस में क्या होगा, आप देखो दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड, वेंडर, फिर नीचे नीचे रिपीट हो रहा है, सेम प्रोसेस आ गया ना दिमाग में। यस, राइट क्लिक, टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल, वाओ। Now this is coming as the proper data, but proper data type नहीं आया अभी भी। Why? Because अगर आप यहां पर देखोगे so this is coming as डेट होना चाहिए, बट ये डेट नहीं है, टेक्स्ट की फॉर्मेट में है। बिकॉज इन एक्सेल और पावर क्वेरी जो डेट्स होता है वो राइट साइड में होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक, चेंज टाइप, डेट, वाओ। इसी तरीके से ये जो करेंसी है दिस शुड बी इन ए प्रॉपर करेंसी फॉर्मेट, let us go with the change type, let us go with the currency. So power query has lots of features and lots of potential feature जो हमारे यूज में आ रहा है। चेंज टाइप, दिस इज अगेन करेंसी। आप देख रहे हो मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, मतलब नेक्स्ट टाइम में कुछ नहीं करना है, जैसे मेरे पास डेटा आएगा आई नीड टू रिफ्रेश द डेटा ओनली, सिंपल। राइट क्लिक, चेंज टाइप एंड आई विल गो विद द, लेट्स सपोज चेंज टाइप में जाता हूं डेट में, वाओ। नाउ आई वांटेड टू गेट दिस डेटा इनटू एक्सेल, सो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लोज एंड लोड टू, क्लोज एंड लोड टू। लेट अस गो विथ ओके। टेबल में करना है या पिवट में करना है, होता है क्या है कि अगर आप देखोगे इन द पावर क्वेरी एडिटर मेरे पास 8 टेबल्स था और नीचे एक टेबल क्रिएट हुआ अपेंड सॉरी दैट वन, यस, कंबाइंड करके। हो सकता है अभी जैसे मैं इंपोर्ट डेटा करूंगा तो सारे डेटा आ जाए, तो क्या करना है, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मैं ओके करूंगा तो हो सकता है सिंगल डेटा है, हो सकता है सारा डेटा है। लेट अस क्लिक ऑन कैंसिल एंड लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। कैंसिल जैसे ही मैं करूंगा आई एम गेटिंग ऑल द डेटा हेयर बट एज ए कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब कि वो पावर क्वेरी में है, लोडेड है, बट इट्स नॉट लोडेड इनटू एक्सेल, दिस एक्सेल शीट। इसमें से मुझे ये करना है एक्सेल शीट में। राइट क्लिक दिस वन एंड लोड टू, अब मैं करूंगा टेबल एंड लेट्स से A1, क्लिक ऑन ओके। सो इट्स गेटिंग द डेटा, वाओ। लेट अस क्लोज दिस वन। कभी अगर चाहिए तो आप जा सकते हो क्वेरी में और यहां पर जा सकते हो डेटा में, क्वेरीज एंड कनेक्शंस, यू कैन गेट दिस टैब अगेन। सो लेट अस गो विथ क्लोज, वाओ। सो आई एम गेटिंग ऑल द डेटा इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। कल के दिन अगर उस पीडीएफ में लेट से वही पीडीएफ आपके फिर से रिपीट होके आता है, यू आर गोइंग टू रिप्लेस दैट पीडीएफ, राइट क्लिक and refresh this, wow, right click and refresh this. So it's going to take hardly 5 minutes,
हमने जो एक्टिविटी किया ये 5 मिनट लिया, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही लेगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा, बिकॉज द स्टेप्स आर सेम। वाओ, नाउ यू कैन सेव दिस फाइल और नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो जो रिक्वायरमेंट था कि मेरे पास जो डिजायर्ड कॉलम में वो आना चाहिए, लेट अस गो विद दैट रिक्वायरमेंट अगेन। लेट अस सेव दिस फाइल फर्स्ट। सो मैं इसको सेव कर लेता हूं इन द डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूं। लेट्स से प्रोजेक्ट सैप प्रोजेक्ट डन, डन, save. Now let us move back to that requirement. So this was the requirement. यहां पर क्या है ये देखिए, you need to extract all details, आ गया। The data should be formatted into standard table format, आ गया। No further processing is required after extraction, not required. बस done, we have done this. Now let us see if I am going to take the minimum fee. मैं बोलता हूं क्लाइंट ने जो मिनिमम से मैक्सिमम दिया है, मैं अगर मिनिमम फी भी चार्ज लेता हूं 12500, सो 12,500 फॉर ओनली स्पेंडिंग 5 मिनट्स ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं आपको 5 मिनट्स नहीं देना है, हाफ एन आवर दे दो। इस तरीके के प्रोजेक्ट में लेट अस गिव हाफ एन आवर। नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ मच वी कैन अर्न बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो एक काम करते हैं, लेट अस कॉपी दिस वन एंड लेट अस गो इनटू एक्सेल अगेन। तो बड़ा करता हूं मैं, लेट अस पेस्ट दिस फिगर। सो दिस इज 12,500 फॉर ओनली 30 मिनट्स। अगर आप देखोगे तो मैंने 5 मिनट किया, मैं बोलता हूं 30 मिनट्स देते हैं बिकॉज कुछ और भी एक्टिविटीज होंगे। और अगर इसी तरीके का प्रोजेक्ट विच इज वेरी इजी और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारे पास डेली, अगर मैं इफ इन ए मंथ अगर मैं 20 डेज भी करता हूं, एंड लेट अस गो विथ 1 प्रोजेक्ट ए डे। एक प्रोजेक्ट करते हैं, 2 प्रोजेक्ट करेंगे तो और अच्छा। लेट अस गो विथ 1 प्रोजेक्ट। 1 या 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं, या 3 भी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। देयर आर मल्टीपल साइट्स। मैंने एक साइट से आपको प्रोजेक्ट दिखाया है, ऐसे कितने सारे साइट्स वहां पर आपने देखा है, fiverr.com, upwork.com, बहुत सारे हैं। सो अगर 20 डेज भी हम करते हैं, सो टोटल इक्वल्स टू 20 into this type of costing, जो मिनिमम कॉस्टिंग मैंने लिया है, this is 2,50,000 a month. वाओ, 2,50,000 a month आप करते हो एक प्रोजेक्ट करके, हाफ एन आवर देके। इट्स नॉट कि मैंने पूरा दिन दिया है। अगर ऐसे आप 2 प्रोजेक्ट भी करते हो, सो इट्स 5 lakhs a month. सो ये है 1 डे 1 प्रोजेक्ट पर डे फॉर 30 मिनट्स। इसको समराइज कर दिया है, 2 प्रोजेक्ट पर डे फॉर 30 मिनट्स या 1 आवर कर देता हूं। मतलब डेली अगर मैं 1 घंटा टाइम दो अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, सो आई कैन अर्न दिस टाइप ऑफ। आप कितना भी कम कर लो, अगर मैं इसका आधा भी कर देता हूं, देन ऑल्सो 2,50,000 ए मंथ। वाओ। और आपको भी पता है कि दैट वी आर स्ट्रगलिंग ए लॉट इन आवर ऑफिस। हम लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं एंड देन वी गेट सैलरी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं ज्यादा। यू गेट हाउ मच सैलरी आपको पता है। सो जस्ट स्किल्स को डेवलप कीजिए अपने लिए, नॉट फॉर एनी कंपनी, ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर योर जॉब, फॉर योर सिक्योरिटी, फॉर योर करियर। नाउ लेट अस गो टू दैट प्लेटफॉर्म जहां से ये प्रोजेक्ट हमने लिया था, और वहां पर देखते कि इसी टाइप के या एक्सेल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कितने सारे हैं और किस तरीके से आप कर सकते हो एंड हाउ टू लर्न दिस स्किल्स। लेट मी शो यू। सो दिस इज द पेज। मैं चले जाता हूं बैक। ये देखिए, लेट अस गो विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर दिया है। लेट अस गो विथ द एक्सेल। डेटा माइनिंग, डेटा इनपुट स्पेशलिस्ट। लेट अस गो विथ द, आप देख रहे हो 5,000 वेरीफाइड ईमेल आईडीज फॉर एग्री। दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेट अस गो विथ पीडीएफ टू एक्सेल, हमने देखा है। I need assistance with managing hospital paperwork and invoicing using Microsoft Excel requirements. Right. Excel sheet. Want to recreate the spreadsheet to another section, something that type of project.
फिर गूगल शीट एंड एक्सेल ऑटोमेशन, वाओ ये बहुत कॉमन सा है कि गूगल से डेटा एक्सेल में कैसे लाना है गूगल शीट से, या एक्सेल में अगर कोई एंट्री होता है तो गूगल शीट में कैसे चला जाए। दिस इज वन ऑफ द कॉमन रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री में आते हैं। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन फ्रॉम एक्सेल, आई एम लुकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट। आप देख रहे हो 10,474, दिस इज द एवरेज वन। अगर मैं क्लिक करूंगा सो इट्स शोइंग 30 to 250 USD डॉलर, एंड ऑल दीज आर ऑनलाइन रिलेटेड वर्क। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे आराम से आप अपने काम के साथ साथ यू कैन इन्वॉल्व इन टू दिस वन। अराउंड 5,000 जॉब्स, 5,000 जॉब्स में अगर मैं फिल्टर आउट करता हूं तो 1,000 तो निकलेगा, 1,000 से ज़्यादा निकलते, 1,000 जॉब्स फॉर एक्सेल। और जब तक आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तब तक 10 प्रोजेक्ट्स और आ चुके होंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ योर स्किल, पावर ऑफ योर नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सेल। सो कैसा लगा ये ट्रिक और कैसा लगा ये साइट जहां पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू अर्न मनी विथ एक्सेल ट्रिक। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि एक्सेल को आप दो तरीके से ले सकते हैं, या दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्किल। मोम होता है ना, मोम वैक्स, सो मोम से या तो आप मोमबत्ती बना सकते हैं और मोमबत्ती का प्राइस आपको पता है लेस, या तो आप उसी मोम से यू कैन बिल्ड ए स्टैच्यू। तो आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है दैट विथ द सेम थिंग व्हाट यू वांटेड टू बिल्ड। तो आज मैंने जो ट्रिक बताया, दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन अमेजिंग इंपैक्ट इन योर करियर। सो नॉट ओनली दिस ट्रिक, एक्सेल इज द पावर हाउस ऑफ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। एक्सेल में बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल्स है, बहुत से ऐसे ट्रिक्स है, बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जिसको एक सिंपल से वे में लर्न करके यू कैन ग्रो अमेजिंगली। सीखना चाहेंगे ऐसा एक्सेल या इस तरीके का कंसेप्ट? This YouTube channel has more than 300 tutorials to grow amazingly in your career. Now, apart from this, if you wanted to learn systematically, if you wanted to learn under my mentorship, so I have given the link of my academy. आप उस academy में जाइए, just browse the courses and you can see there are amazing courses, amazing mentorship that can create a magic in your career. Now you can download this template. Now you can download this PDF file for your reference, for your practice from the link given in the description box. So in the description box there are two important link. एक लिंक है the link to the PDF file जो आज हमने प्रैक्टिस किया, एंड द लिंक टू माई एकेडमी जहां पर बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज है, मेंटरशिप है विच विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट। सो सी यू सून, बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ। Till then, take care, bye and have a great day. This is Vivekanand Sinha signing off.